તો એક મહત્વના સમાચાર હાલમાં મળી રહ્યા છે। મહત્વની સાથે સાથે સિને જગત માટે એક દુઃખદ સમાચાર, અભિનેતા વિનોદ ખન્નાનું નિધન થયું છે। એક દુઃખદ સમાચાર સિને જગત માટે 70 વર્ષની ઉંમરે વિનોદ ખન્નાનું નિધન થયું છે। હાલમાં જ મળતા અપડેટ્સ પ્રમાણે અભિનેતા વિનોદ ખન્નાનું નિધન થયું છે। 70 વર્ષની તેમની ઉંમર હતી અને સોશિયલ મીડિયા પર એવી વાતો પણ વહેતી થઈ હતી કે ઘણા લાંબા સમયથી તેઓ ગંભીર બીમારીનો સામનો કરી રહ્યા છે અને હાલ પણ સારવાર હેઠળ છે। ત્યારે હાલમાં જ સમાચાર મળી રહ્યા છે, 70 વર્ષની ઉંમરે વિનોદ ખન્નાનું નિધન થયું છે। કેન્સરથી પીડિત હતા વિનોદ ખન્ના। ત્યારે સિને જગત માટે એક દુઃખદ સમાચાર। વિનોદ ખન્ના ગુરદાસપુરના સાંસદ હતા, રાજકારણમાં પણ તેઓ સક્રિય રહ્યા છે। કેન્સરથી પીડિત હતા વિનોદ ખન્ના। છેલ્લા ઘણા સમયથી તેઓ બોલિવૂડમાં સક્રિય હતા તો અને સાથે સારવાર હેઠળ હતા તેવા પણ સમાચાર વહેતા થયા હતા। 70 વર્ષની ઉંમરે વિનોદ ખન્નાનું નિધન થયું છે। બોલિવૂડની એક પેઢી કહી શકાય વિનોદ ખન્ના। તો કેન્સરથી પીડિત હતા વિનોદ ખન્ના, જેમનું નિધન થયું છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી સારવાર હેઠળ હતા વિનોદ ખન્ના, કેન્દ્રીય મંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે। અભિનેતા વિનોદ ખન્નાનું નિધન, છેલ્લા ઘણા સમયથી તેમની સોશિયલ મીડિયા પર તસવીરો પણ વાયરલ થઈ રહી હતી। જોઈ શકાય છે વિનોદ ખન્ના જ્યારે હોસ્પિટલાઇઝ હતા ત્યારના આ તસવીરો, જે સોશિયલ મીડિયા પર પણ ઘણી ચર્ચિત થઈ હતી અને ત્યારબાદ તેમની આવી હાલત વિશે લોકો ચિંતા વ્યક્ત કરતા પણ દેખાયા હતા। ત્યારે કેન્સરથી પીડિત હતા વિનોદ ખન્ના, જેનું 70 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું છે। વિનોદ ખન્ના કેન્દ્રના મંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે, રાજકારણમાં પણ સક્રિય હતા અને વિનોદ ખન્નાની ફિલ્મો પણ આજે યાદ આવે છે। તો બોલિવૂડના સુપરસ્ટાર જોઈ શકાય છે, બે તસવીરો પણ જોઈ શકાય છે કે જેમાં એક તરફ કેન્સર પીડિત વિનોદ ખન્ના દેખાઈ રહ્યા છે તો બીજી તરફ બોલિવૂડના એક એવા નાયક કે જેણે ઘણી બધી સુપરહિટ ફિલ્મો આપી છે અને ત્યારબાદ કેન્સરથી પીડિત હતા વિનોદ ખન્ના, જેના દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે ટીવી સ્ક્રીન પર। તો ઘણી બધી યાદગાર ફિલ્મો પણ વિનોદ ખન્નાની અત્યારે યાદ કરવાનું મન થાય। વિનોદ ખન્ના ગુરદાસપુરથી 4 વખત સાંસદ પણ રહી ચૂક્યા છે। તો આ સાથે અમારા સહयोगी प्रशांत नीमा जुड़ाई गया है। जी प्रशांत, अभिनेता विनोद खन्ना का निधन क्या कहेंगे? निश्चित रूप से एक और बड़ी क्षति यदि हम कहें बॉलीवुड के लिहाज से और एक बड़ी शख्सियत के लिहाज से देश को हुई है। विनोद खन्ना जो कि एक जाने माने फिल्म अभिनेता रहे हैं, 4 बार वो सांसद भी रह चुके हैं। 6 अक्टूबर 1946 को उनका जो है जन्म हुआ था और एक व्यापारिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिछले लंबे समय से वो बीमार भी थे। इसी महीने की शुरुआत में उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, जिसमें कि वो काफी दुबले पतले और बीमार से नजर आ रहे थे और उनके अगल बगल में 2 लोग खड़े हुए थे जिनके सहारे पर वो उस तस्वीर में नजर आ रहे थे। और इसके बाद ये खबर आई थी कि उन्हें वे काफी बीमार हैं, उन्हें कैंसर हो गया था, उनका उपचार मुंबई में चल रहा था। और इसके बाद उनके जो बेटे हैं अक्षय खन्ना, उनकी तरफ से एक ट्वीट भी आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके पिताजी की हालत अभी ठीक है और अभी वो नॉर्मल रह रहे हैं। लेकिन आज एक दुखद खबर ये आ गई है कि विनोद खन्ना जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन 100 से ज्यादा फिल्में उन्होंने बॉलीवुड को दी हैं। 4 बार वो सांसद रहे हैं, वो संस्कृति मंत्री रहे। 2002 में संस्कृति और पर्यटन मंत्री जिसको भी कहते हैं, गुरदासपुर से सांसद रहे, भाजपा से जुड़ गए थे। 1997, 1999 में वो गुरदासपुर से जीते थे। 2002 में वो जो थे उन्हें मंत्री बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही वो साल था जब उन्हें, मेरे ख्याल से एकमात्र वो ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्हें विदेश मंत्रालय तक की जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 2002 में उन्हें विदेश मंत्रालय में भी जो है एक राज्य मंत्री का पदभार था वो दिया गया था। यदि हम उनके फिल्मी सफर की बात करें शिवानी, तो
1968 में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जब उनकी पहली फिल्म आई थी पर्दे पर। उसका नाम था मन का मीत। और इस फिल्म में हैरानी की बात ये हो सकती है कि इस फिल्म में उनकी जो भूमिका थी वो एक खलनायक की भूमिका थी, और खलनायक के तौर पर जो है उन्होंने अपने आप को स्थापित किया था। लेकिन 1971 में जब उनकी एक फिल्म आई, इसमें उन्होंने हीरो की भूमिका निभाई थी, और उस फिल्म का नाम था हम तुम और वो। ये फिल्म भी काफी चर्चित रही थी, लेकिन बाद में जो थे वो विनोद खन्ना वो रजनीश के भी अनुयायी बन गए, और इसके बाद दोबारा वो फिल्मों में लौटे, और एक के बाद एक कई फिल्मों में की। हाल ही में उनकी एक फिल्म भी आई थी दबंग, जिसमें कि उन्होंने सलमान खान के पिता की भूमिका निभाई थी। काफी छोटा किरदार था, लेकिन काफी जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपने इस किरदार को निभाया। एक दौर जब चलता था जिस जमाने में अमिताभ बच्चन अपने टॉप पर थे, राजेश खन्ना थे, ऐसे तमाम हीरो, धर्मेंद्र थे। इस दौर में जो थे विनोद खन्ना का नाम भी एक टॉप के बॉलीवुड एक्टर्स में लिया जाता था, और उन्हें काफी लोकप्रिय वो लोगों के बीच में रहे थे। तो एक भारी क्षति हम इसको कह सकते हैं शिवानी की। विनोद खन्ना अब जो है वो इस दुनिया में नहीं है। वो हालांकि वो पेशावर में जो थे वो रहते थे, जो कि आजकल पाकिस्तान का इलाका है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो इसके बाद जो थे वो उनका जो परिवार था वो पेशावर से मुंबई आ गया, और फिर उन्होंने भारत में भी जो है अपना डेरा डाला, अपना निवास उन्होंने यहाँ पे बना लिया, और यहीं पे उन्होंने रहने लगे। मुंबई का एक कॉलेज है, वहां से उन्होंने कॉमर्स में डिग्री मिली हुई थी, और नासिक के स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी। तो कुल मिलाकर जो एक उनका एक व्यक्तित्व था वो काफी खुशनुमा व्यक्तित्व के लिए भी जाने जाते थे। जिंदा दिल जिसको कि हम कह सकते हैं, तो जिंदा दिल इंसान के तौर पर जो है उनकी पहचान होती थी, और कई बार उनसे जुड़े किस्से भी सामने आते रहे। ऐसा कोई भी भूमिका फिल्मों में नहीं थी जो उन्होंने अदा न की हो, फिर वो चाहे चरित्र भूमिकाएं जो कि अभी अपने आखिरी दौर में उन्होंने निभाई थी, उसके पहले वो बतौर हीरो फिल्मों में आते रहे, खलनायक की उन्होंने भूमिका निभाई। हर तरीके की किरदार निभाने में जो थे वो माहिर कहे जाते थे। प्रशांत, ऐसा लगता है कि एक जमाना गुजर गया, तब आप क्या कहेंगे उनके करीबी दोस्त कौन थे, कैसे उनके साथ वो डील करते थे, कैसे मतलब प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के साथ उनके रिलेशंस और कनेक्शंस रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से ये विनोद खन्ना की हम जैसे चर्चा कर रहे हैं कि जिंदा दिल व्यक्तित्व के तौर पे जाने जाते थे, और जहाँ तक उनका सेट पर आने का सवाल होता था तो उसके बारे में भी कहा जाता था कि वो काफी पंक्चुअल हुआ करते थे। हालांकि कभी कभी देर सवेर उनको हो जाया करती थी वहां पहुंचने में, सेट पर पहुंचने में, लेकिन इसके बाद जिस तरीके का माहौल वो उस सेट पर क्रिएट कर देते थे, उससे न केवल उनके जो सहायक अभिनेता होते थे, उनके साथी होते थे, बल्कि जो पूरा क्रू होता था वो भी एक हल्के फुल्के माहौल में ढल जाता था, और इसके बाद जो शूटिंग होती थी उसका माहौल ही कुछ अलग होता था, ऐसा कहा जाता है। अपने जमाने में अमिताभ बच्चन उनके अच्छे दोस्त रहे हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में भी वो उन्हें मानते थे। धर्मेंद्र उनके अच्छे साथी के तौर पर रहे, इवन शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके अच्छे दोस्त थे, और कई सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो थे वो उनके साथ विनोद खन्ना की मित्रता रही, क्योंकि वो राजनीतिक जीवन में भी काफी सक्रिय रहे। तो कई सारे नेताओं से भी जो थे उनके काफी गहन संबंध थे। खासतौर से भी हम करें तो अमित शाह हैं, या जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, सभी से उनके अच्छे संबंध रहे। और जो भी उन्होंने भूमिका एक संसद सदस्य के तौर पर, मंत्री के तौर पर निभाई, वो भी उन्होंने उसमें एक मुकाम हासिल किया। जिस तरीके से वो फिल्में करते थे, फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय से अपना लोहा मनवाया, इसी तरीके से उन्होंने जब राजनीति के क्षेत्र में हाथ आजमाया तो वही लोहा, वही मिसाल जो है वहाँ उन्होंने वही कायम की। तो यही वजह है कि विनोद खन्ना एक
एक बड़ी शख्सियत के तौर पर न केवल जाने जाते रहे, बल्कि एक अच्छे इंसान के तौर पर भी उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। शिवानी।